आज फिर चाइना और भारत के फौजियों के दरमियान खूनी झड़प हुई है, जिसके नतीजे में दोनों साइडों पर यानी भारत के सोल्जर्स भी कुछ हलाक हुए हैं और चाइना के सोल्जर भी कुछ मारे गए हैं। आपको ये बता दें कि ये वाकया सिक्किम और डोकलाम के इलाकों में पेश आया है। इसके अलावा आपको मैंने कल भी बताया था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपने 101 घर वहां पर बिल्ड कर लिए हैं। हाल ही में सिक्किम के बॉर्डर के ऊपर जो वाकया पेश आया है, ये किसी बड़े स्टैंड ऑफ को सरअंजाम दे सकता है, किसी बड़ी लड़ाई का बायस बन सकता है, क्योंकि जून 2020 के अंदर भारत के फौजी जो अपने आप को ये समझते थे कि उनको दुनिया की कोई ताकत भी उनसे टक्कर नहीं ले सकती थी, चाइना ने जून 2020 के अंदर भारत के 20 से ज्यादा फौजी मार गिराए थे। अब भारत के अंदर जश्न है और भारतीय कह रहे हैं कि हमने चीनियों से बदला ले लिया है, चीनी फौज के हमने फौजी मार गिराए हैं। नाज़रीन ग्रामी, मामलात किस लेवल पर पहुंच गए हैं, आगे काम क्या चल रहा है, सब कुछ डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मामलात बॉर्डर के ऊपर बहुत ज्यादा खराब है। एक तो सर्दी बहुत ज्यादा है, दोनों ही मुल्क यानी भारत और इंडिया वाले ये नहीं चाहते कि क्लैश हो। अगर क्लैश होगा तो भारत को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि भारत के फौजी सख्त हालात में चाइना का मुकाबला करने के काबिल ही नहीं है। ना ही उनके पास वो इक्विपमेंट है, ना ही यूनिफॉर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से वो ठंड से बच सके। अब चाइना हर चीज से लैस है, इस वजह से अगर अब लड़ाई होती है तो भारत को ज्यादा नुकसान होगा। हुआ कुछ यूं है कि सिक्किम के बॉर्डर के ऊपर चाइनीज सोल्जर आए, उन्होंने जो बॉर्डर का एक लाइन थी उसको चेंज किया, यानी अपनी सरजमीन को आगे बढ़ाया, इंडिया की कुछ टेरिटरी पर कब्जा किया। इतलात ये है कि 2 से 4 किलोमीटर तक उन्होंने अपनी बाउंड्री को भारत के अंदर ले गए, यानी भारत के 2 से 4 किलोमीटर बाउंड्री को कब्जा किया। और जब ये भारतीयों को पता चला तो भारत की वहां पर फौज आ गई मुकम्मल और उन्होंने चीनियों पर हमला कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस हमले के नतीजे में चाइना के 8 से 10 फौजी मारे गए हैं, जबकि 20 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानब अगर बात करें चाइना के ऑफिशियल्स की जानब से, चाइना के अखबार की जानब से, तो उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन दी है कि उनका सोल्जर्स कोई भी मारा नहीं गया, अलबत्ता कुछ इंजरीज सामने आई हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात करें भारतीयों की, तो भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि मोदी को अपना वोट बैंक बचाना है। वो किसी न किसी तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रखना चाहता है। राजनाथ सिंह लगातार पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ये पीट रहे हैं कि हमें चाइना खा गया, हमारी सरजमीन ले गया। तो राहुल गांधी बड़े इत्मीनान से एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि मोदी एक 56 इंच का आदमी है, वो चाइना से क्या लड़ेगा, वो तो चीन का लफ्ज अपने मुंह पर लाने की कोशिश नहीं कर सकता, इतना चीन से बौखलाया हुआ है। नाजरीन, आपको ये बता दें कि चाइना के सदर और चाइना की मिलिट्री हाई कमांड के दरमियान एक मुलाकात हुई है आज ही, और इस मुलाकात के अंदर चाइना के सदर ने अपने आर्मी को ये कहा है कि आप तैयार रहें, मामलात के लिए अगले लेवल की प्लानिंग की जाए, यानी भारत को हमने उसकी गर्दन दबानी है। अब तो ये चाइना के सदर ने अपनी मिलिट्री को हुक्म जारी कर दिया है। इसके अलावा अगर बात करें हम भारत की, तो भारत की आर्मी जो है वो लगातार जगह जगह के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रही है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का मतलब ये है कि ये जो वेस्टर्न कंट्री है, खुसूसन अमेरिका, उनकी सिंपैथी लेकर आएंगे ताकि अमेरिका और दीगर ताकतें भारत के साथ मिलकर चीन का बेड़ा गर्क करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत के भी दिन गिने जा चुके हैं।